साथियों, आप देख रहे हैं ब्रजमेवाट 24 चैनल तैयब हुसैन के साथ में। और हमारी मौजूदगी है इस टाइम नगर विधानसभा क्षेत्र के गांव गुलपाड़ा के अंदर। और हम यहाँ पर विधानसभा चुनाव संबंधी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग और कुछ साथी जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ जो भाजपा में विरोध चल रहा है वो सही मायने में अपनी हद तक सही चल रहा है, क्योंकि भाजपा में जो यहाँ इससे पूर्व भी जो 10 साल विधायक अनीता जी रही उसका कार्यकाल अच्छा रहा था, चाहे वो भाजपा से रही, लेकिन वो एक सही मायने में अच्छी लेडीज थी। अच्छा उसने 10 साल राज किया। और जो आज इन्होंने जवाहर सिंह बेगम को टिकट दिया है, मैं समझता हूँ बीजेपी में इससे बड़ा कमजोर कैंडिडेट पूरे राजस्थान में कहीं नहीं होगा। क्योंकि जब इसके बैकग्राउंड को देखते हैं, इसके इतिहास को देखते हैं, तो इसका इतिहास एक ऐसा घिनौना कृत्यों का रहा है कि कभी किसी की भैंस को चोरी करवा के अपने घर बांध के फिरौती करना, किसी के ट्रैक्टर को लेके फिरौती करना। तो मेरे हिसाब से जो कस्बा और गरीब जनता की जो आवाजें हैं वो इस आदमी के खिलाफ नेगेटिव जाएंगी। और कोई यहाँ नगर विधानसभा क्षेत्र में जो 5 साल भाईचारा रहा है, इस भाईचारे को बिगाड़ने का काम नहीं करने देंगे। इसलिए जवाहर से कमजोर कैंडिडेट और कोई भाजपा के मेरे हिसाब से दोस्त विधानसभा क्षेत्र में हो नहीं सकता। यहाँ से बसपा पार्टी ने पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर रखा है, खुर्शीद अहमद जी को, जो अंडा वाले के नाम से प्रसिद्ध है। वो कहाँ तक अपनी जो समीकरण है उसको बिगाड़ पाएंगे क्या कांग्रेस के लिए? देखो भाई साहब, वो बेचारा, मैं तो उससे कहता हूँ कि वो पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ा है। शायद वो कम समझ इंसान है जो अपने बच्चों के भविष्य को जो खराब कर रहा है। क्योंकि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, एक नाजायज पैसा खराब करना भी दुख और दर्द होता है। मेरे हिसाब से वो एक बुझा हुआ कारतूस है, वो नहीं चल पाएगा। और वाजिब अली के सामने तो मैं तय मान लो कि बमुश्किल वो बसपा के सिंबल पे 3,000 से 35,000 वोट पे सिमट जाएगा। 3,000 से 3,500 वोट पे। वाजिब अली जी पहले बसपा पार्टी से थे, उन्होंने बसपा से यहाँ पर जीत हासिल की। वो बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। कुछ ऐसी समुदाय के लोग नाराज हैं, तो उनकी नाराजगी को कैसे दूर किया जाएगा? देखो मैं बताता हूँ, बसपा का सिंबल जब वो एक फ्रेश चेहरा था, वाजिब अली जी की कोई भलाई बुराई नहीं थी, दोनों समाजों ने मिलकर उसको वोट दिया। और जितना ऐसी समाज के लिए वाजिब अली ने अब की बार किया है, चाहे उनके गांवों में विकास की बात हो, चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अनावरण की बात हो, चाहे उनकी गली कूचड़ी और जो सीसी खड़ंजा करवाने की बात हो, चाहे संगठन से लेकर जैसे ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिले तक जो संगठन में एससी को हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो महत्व दिया है। और जिस तरीका से अशोक गहलोत सरकार में 4 एससी के जो मिनिस्टर रहे, निश्चित रूप से ऐसी समाज कांग्रेस से जुड़ा है। और जब बहन मायावती जी का जो कैडर था वो उत्तर प्रदेश में ही खत्म हो गया, वहाँ मात्र इतनी बड़ी जो यूपी का जो इलाका रहा है जहाँ की 3 बार वो सीएम रही हैं, वहाँ उनको मात्र एक विधायक मिला है। तो वो तो एक तरीका से बीजेपी की बी टीम बनकर रह गई। और अब दलित समाज मेरे हिसाब से मायावती को सूट नहीं करेगा। हम और साथी हैं, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ में सरपंच साहब हैं इदरीस जी, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ तो सारा वोट ही कांग्रेस को मिलेगा और वाजिब अली को मिलेंगे, क्योंकि वाजिब अली ने विकास इतना कराया है, हर कौम में विकास कराया है। कभी इसने जातिवाद नहीं चलाया, कभी इसने कोई फर्क नहीं देखा। ये सातों कौम की वोट वाजिब अली को मिलेंगी। वाजिब अली को ही यहाँ से कांग्रेस पार्टी टिकट दे तो ही बेहतर रहेगा। सरपंच साहब, बात हम बीजेपी के कैंडिडेट की करते हैं, तो बीजेपी वाले बोलते हैं कि वाजिब अली ने सिर्फ और सिर्फ विकास कराया है, तो एक सीकरी क्षेत्र में कराया है। तो इस बारे में क्या कहना है आप? वो जो कह रहे हो विपक्ष के आदमी हैं, जो सीकरी की बात करें, सारा क्षेत्र में विकास कराया है। चाहे वो सड़क हो, चाहे स्कूल हो, चाहे सारा क्षेत्र में विकास कराया है। हिंदू हो मुसलमान हो, कई को कोई पक्षपात नहीं किया, इन्हें सबका विकास कराया है। इसलिए विकास पुरुष माने जाते हैं। इसलिए हमारा तो यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी का इससे ज़्यादा मजबूत टिकट कोई न होगा। खुर्शीद अहमद जी से कितना प्रभाव पड़ेगा मुस्लिम वोटों पर? खुर्शीद अहमद की के ज़्यादा से ज़्यादा 3,035 से वोट लेगा, बस। इससे ज़्यादा खुर्शीद नहीं लेगा। खुर्शीद तो बिल्कुल, एक तो बाहरी है, दूसरा बसपा का कैडर यहाँ ख़त्म हो लिया। बसपा जो है यूपी में बीजेपी की बी टीम मानी जाती है, इसलिए बसपा को यहाँ कोई वोट नहीं देगा। ये तो सारा वोट या कांग्रेस को मिलेंगे। दोस्तों, नगर विधानसभा में ज़्यादातर हमारी जो बात हुई है वो वाजिब अली जी को कांग्रेस का प्रबल और मजबूत टिकट के लिए दावेदार मान रहे हैं।
लोगों का मानना है कि वही यहाँ से कांग्रेस टिकट को की नैया को पार लगा सकते हैं। हमारे साथ में और शख्स हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी भाई साहब, थोड़ा आगे आइए। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम इलियास है। हाँ, इलियास जी बताएं, क्या विचार है नगर विधानसभा के विकास की बात करें, कैसा विकास हुआ? ना विकास तो बढ़िया हुआ है। विकास अच्छा हुआ है। विकास तो बढ़िया हुआ है। अगर हम इस साल 10 साल भारतीय जनता पार्टी और 5 साल वाजिब अली जी विधायक रहे हैं, कितना अंतर महसूस नहीं हुआ? नहीं विकास तो अच्छा कराया है इसने, ये तो सच है, हर जात में कराया है। विकास अच्छा कराया है। बहुत बढ़िया करा। तो और फिर क्या क्या अभी विचार जो हैं? हमारी बड़ी हॉस्पिटल नगर बन रही है, बहुत बड़ी हॉस्पिटल बन रही है। अभी नहीं, मैं पहले यहाँ का कोई नाम ही नहीं था। तो इस साल अब चुनाव है, 2 महीने या 1.5 महीने बाद में, क्या विचार है आपका वोट देने का? वोट देने का तो यही है कि देखो माहौल के अनुसार वोट दी जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अपना वाजिब अली खूब टक्कर में है, ऐसा नहीं है। बाकी जो बीजेपी के हम लोग आपको बता रहे थे कि अनीता होती तो ज़्यादा टक्कर होती। हाँ, हमारी नज़र में, क्योंकि अनीता एक शांतिप्रिय लीडर थी और बहुत मतलब कि अंदरूनी जो वोटें थी 10% 5% मुस्लिम वहाँ में से भी थी। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इसके लिए मुस्लिम वोट नहीं चढ़ेंगे मेरे दिमाग से। तो देखो मैं अपनी नहीं कह रहा, पर इसको मुस्लिम वोट नहीं तो चढ़ेंगे। आपको ये कहाँ तक लगता है कि अनीता सिंह जी ने भी ताल ठोक दिया कि मैं भी चुनाव लड़ूंगी, तो ये कहाँ तक मजबूत है कि वो? नहीं, ये तो देखो वो अगर लड़ेगी तो वो दूसरा स्थान, फर्स्ट नहीं लेगी तो दूसरा तो वो लेगी। हाँ, फर्स्ट नहीं तो दूसरा लेगी वो। फिर भी देखो अंदरूनी उसकी वोट बहुत है। यानी अनीता आप हल्का हल्का कैंडिडेट नहीं है, शांति प्रिय कैंडिडेट। अनीता को आप शांति प्रिय कैंडिडेट समझते हो, वो जातिवाद की बात नहीं हाँ, करती बहुत है। अच्छी लीडर, पढ़ी अ, लिखी लीडर। और जो नेम सिंह फौजदार जी हैं, उसके बारे में क्या विचार है? अब नेम सिंह की तो सब ऐसा है कि नेम सिंह हमारा मतलब, अब अनीता अगर नहीं लड़ेगी हाँ। तो कैंडिडेट हल्का नहीं है। और कैंडिडेट क्या है कि अगर नेम सिंह अनीता अगर लड़ेगी तो दूसरा कैंडिडेट हम अनीता को लेके चलते हैं। और अगर अनीता नहीं लड़ेगी तो नेम सिंह दूसरा कैंडिडेट है। तो जवाहर सिंह जी कहाँ पहुंचेंगे? जवाहर सिंह की सर अभी ना कुछ खुल के नहीं आ रही है, क्योंकि जो टिकट वितरण है ना बीजेपी का, वो थोड़ा क्षेत्रीय आधार पे नहीं मिला है। थोड़ा सा उससे हमारा अंदरूनी, हम भी खुद बता रहे हैं, अभी मैं खुल के नहीं आ रहा हूँ मैं किसका कैंडिडेट हूँ कैसे हूँ, वो आपको बता रहा हूँ। तो मैंने इतना बता दिया है कि मतलब ये जो अनीता होती तो बहुत आसानी से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कुछ कह नहीं सकते थे, बहुत ज़्यादा मतलब टक्कर जी, थी। अनीता के बारे में सुना है कि वो भीम आर्मी से टिकट मांगने की कोशिश कर रही नहीं है, वो, कहाँ तक सही है? अब देखो साहब ये तो कह नहीं सकते कि उसको मिले ना मिले, वो लड़े ना लड़े, पर कैंडिडेट मतलब रॉयल कैंडिडेट थी। जैसे आज वाजिब अली को रॉयल लेके चल रहे हैं हम लोग, तो वो कैंडिडेट भी हल्का नहीं था हमारी नज़र में। और फिर दूसरा नेम सिंह पारा है। दोस्तों, बात राजनीति की कर रहे थे। एक शेर के साथ मैं और अर्ज करूंगा कि समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पर किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। और बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। ये चुनावी संघर्ष चालू रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, लेकिन लोगों के विचार हैं जो अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हैं। साकिर जी, और क्या कहना चाहते हैं आप? नगर विधानसभा में विकास की बात करें तो किस तरह का विकास? देखो सर, विकास की अगर बात की जाए तो सन 1947 से लेकर जब से ये लोकतंत्र हिंदुस्तान में आया है, आज तक इतना विकास किसी विधायक ने, किसी मिनिस्टर ने, किसी सांसद ने नहीं करा पाया। अब आप देखो कि एक छोटा सा कस्बा है जनूथर, और वाजिब अली की मैं तारीफ करूं, वहाँ कोई माइनॉरिटी की वोट नहीं है, लेकिन वहाँ जाके उसने जिस प्रकार से वहाँ के हॉस्पिटल को करोनित कराना, वहाँ तहसील बनवाना, वहाँ थाना खुलवाना, ये उसकी बड़प्पन है। अब आप देख लो जालू की, मेरे हिसाब से 15 से 20 दुकानें मिलेंगी आपको, लेकिन जालूकी को थाने का दर्जा देना और जालूकी को उप तहसील का दर्जा देना, ये उसकी काबिलियता की पहचान है। उसके बाद आप सीकरी को देखो, अनीता जी ने 10 साल इतनी मेहनत की, लेकिन सीकरी को तहसील का दर्जा नहीं दिवा पाई। और बगैर मांगे विधायक जी के राज में कभी धरना, कभी प्रदर्शन, कभी कोई जनता ने नहीं किया, लेकिन बगैर मांगे विधायक जी ने थाने को तो कोतवाली बना दिया, तहसील को तुरंत कराया, नगर पालिका बनवाया, एसडीएम ऑफिस खुलवाया, और अब मैं सुन रहा हूँ कोर्ट भी आ गया। तो इतना बड़ा विकास मेरे हिसाब से आज तक कोई विधायक नहीं कर पाया। और मैं तारीफ करना चाहता हूँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की कि नगर के विधायक को जिस तरह से उसने ओबलाइज किया, पहली बार विधायक बन के गए, जो विधायक जी ने मांगा वो गहलोत जी ने दिया। तो इससे बड़ी जनता को मैं कहता हूँ, नगर क्षेत्र की जनता को कोई बड़ी सौगात दे नहीं सकता। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ विकास पे वोट पड़ेगा, और अब की बार विकास के नाम पे वाजिब अली एक बार फिर पुनः यहाँ से विधायक बन के जाएंगे। जी, शुक्रिया। जनाब, आपके क्या विचार हैं? आप थोड़ा सा बताएं हमें, आप सामने आए। ये मंडल अध्यक्ष भी हैं शायद, तो 2 शब्द कहें आप।
नगर विधानसभा के विकास की बात करें, वाजिब अली जी ने बोल रहे हैं भाई साहब भी कि अच्छा विकास कराया है। आपके जहन में कोई ऐसी बातें हों कि जो कुछ कमियां रह गई हों जिनको अभी कराना बाकी हो, ऐसा कुछ हो? यार भाई साहब मेरे पे कोई शब्द तो है ना है, जी। पर वाजिब अली का तो कोई तोड़ ही नहीं है। और कांग्रेस पार्टी अगर टिकट दे तो सबसे पहला विकल्प कांग्रेस पार्टी पे वाजिब अली है। छत्तीसों बिरादरी वाजिब अली से जुड़ी हुई है। ऐसा भी ये नहीं है कि ये कौम का लीडर है, ये 3600 बिरादरी का लीडर है। और हर क्षेत्र में इसकी कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है नगर में, पूरी विधानसभा में, जहां इसने विकास ना किया हो। आपको कहाँ तक लगता है कि नगर विधानसभा को विकास के तौर पर देखा जाएगा या फिर जातिवाद के हिसाब से चलेगा? नहीं, कोई वाजिब अली के नजरिए में कोई जातिवाद नहीं है। नहीं, मैं वाजिब अली जी की बात नहीं कर रहा हूँ। जनता विकास के आधार पर वोट देगी या फिर जातिवाद के आधार पर वोट? विकास के आधार पर वोट देगी। जातिवाद ऐसा हमारी विधानसभा में है भी नहीं, था भी नहीं। अनीता को भी काफी लोगों ने पहले मोमडन वोट जाती थी अनीता के लिए। वाजिब अली के लिए भी गुजरों की वोट आएंगी, अब भी आएंगी, पहले भी आई थी। पहले भी 36 बिरादरी ने वोट दी थी। कोई जातिवाद का ऐसा कोई जहर नहीं है यहाँ पर। और कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत रहेगी। अगर वाजिब अली को टिकट दिया जाता है तो कांग्रेस पार्टी यहाँ से 100% सीट निकालेगी। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे थे नगर विधानसभा की। गुलशन रहे तो फूल खिलते रहेंगे और जिंदगी रही तो फिर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।